प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस सुंदर समय के लिए, और हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस हैं, आपको परमेश्वर ने आशीष किया है। हालेलुया। आइए हम पवित्र वचन को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 10 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तुआं रहे। सैनों का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो। मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि तुम क्या करो, अपने सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में लेकर आओ। ऐसा करके तुम मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश रूपी भंडार को खोल दूंगा और मैं तुझको बहुत सी ब्लेसिंग दूंगा और मैं तुझे किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। इसी प्रकार से हम देखते हैं रीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत को, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतीक्षा करना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, जब हम कोई जॉब हम बिजनेस करते हैं, अच्छा बिजनेस अच्छी जॉब करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है क्या तुम क्या करो, अपनी भूमि की अपनी कमाई का पहला हिस्सा परमेश्वर की हजूरी में लेकर आओ। अगर हम कोई एग्रीकल्चर का काम करते हैं, किसी प्रकार का हम काम करते हैं, किसी भी प्रकार के हम बिजनेस करते हैं, परमेश्वर कहता है तुम जो भी कमाते हो उसमें जो भी तुम्हारी उपज होती है उसमें तुम वो क्या करनी है, तूने परमेश्वर के घर में लानी है। तुम्हारी संपत्ति का पहला हिस्सा परमेश्वर के घर में होना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के घर में अपनी अपनी भूमि की पहली उपज देते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। जैसा कि हम पुराने नियम में देखते हैं कि जो भी परमेश्वर के जो दास थे वह परमेश्वर को अपनी भूमि की पहली उपज चढ़ाते थे, अपनी भेंट परमेश्वर के आगे रखते थे। हालेलुया। इसी प्रकार वचन में लिखा हुआ है कि अपने सारे दशमांश क्या करो, तुम मेरे घर में लेकर आओ। ऐसा करके तुम मुझे परखो, क्योंकि जिस सेना के यहोवा का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, वाचा है परमेश्वर ने हमसे बांधी हुई, और वह परमेश्वर की आज्ञा है, हुक्म है परमेश्वर का कि तू क्या करो, अपनी कमाई का पहला हिस्सा तुझे मेरे घर में लाना होगा। ऐसा करके तुम मुझे परखो। अगर तुम मुझे अपनी कमाई में से पहला हिस्सा पहली उपज अपनी भूमि की मुझे देते हो तो मैं तुम्हारे लिए आकाश रूपी भंडार को खोल दूंगा और तुम्हें ब्लेस करूंगा। अगर तुम मेरी आज्ञा को टाल देते हो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण नहीं करते, उसकी वाचा को याद नहीं करते, तो हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तू अपनी जो तुम कमाते हो, जो परमेश्वर ने तुझे काम दिया है, क्योंकि आज हम जो भी बिजनेस, कोई जॉब, कोई भी हम काम करते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, अगर परमेश्वर हमको बुद्धि ना दे तो हम उस काम को नहीं कर सकते। जो परमेश्वर ने क्या कहा कि तू अपनी पहली उपज मेरे घर पे लेके आ, क्योंकि परमेश्वर के दिए हुए में से हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही हम जॉब करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम बिजनेस करते हैं और हम ब्लेस होते हैं। और वचन में लिखा हुआ कि अगर तुम अपनी संपत्ति का पहला हिस्सा परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए आकाश रूपी भंडार को खोल देगा। हालेलुया। जैसा कि हम राजा सुलेमान की में देखते हैं, राजा सुलेमान के बारे में, रानी सिम्बा के बारे में, पहला राजा उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत को देखते हैं। तब उसने राजा को 120 कंकार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया, जितना सुगंध द्रव्य सिम्बा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया। हालेलुया। जब राजा सुलेमान की बुद्धि की चर्चाएं बहुत से राज्य में होने लगी तो ये बात रानी सिम्बा को भी मालूम पड़ी।
उसने क्या किया, जब रानी सीबा को इसके बारे में पता चला, वह उसकी कठोर परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। उसने सोचा कि मैं राजा सुलेमान को मिलने जाऊंगी, मैं देखूंगी कि उसको परमेश्वर ने कैसी बुद्धि दी है, क्या है उसका उसके राज्य का सिस्टम, उसके राज्य में इतनी शांति है, कैसे वो अपने राज्य को चलाता है। तो वह उसकी बुद्धि को परखने के लिए राजा सुलेमान के पास गई। जब वह राजा सुलेमान के पास जा रही थी, तो तब उसने क्या किया था, वचन में लिखा हुआ है, तब उसने राजा को 120 कंकार सोना, बहुत सा सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और बहुत से हीरे जवाहरात उसने क्या किए, अपनी बैल में रख लिए और उसे लेकर वह राजा सुलेमान की ओर बढ़ी। हालेलुया। जब वह राजा सुलेमान की ओर जा रही थी, तब वह जाकर उसने राजा सुलेमान के राज्य के बारे में देखा। जब उसने राजा सुलेमान की बुद्धि के बारे में जो उसने उसको क्वेश्चन पुट किए थे, उसका सही आंसर पाया और उसके कर्मचारियों को देखा कि कैसे वो डिसिप्लिन में कार्य कर रहे हैं, तो वह उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसने क्या किया, बहुत सा सोना कंकार और बहुत सी चांदी, बहुत सी मणि, बहुत सा सुगंध रूप, बहुत से हीरे जवाहरात उसको क्या किए, उसने भेंट किए उससे खुश होकर। तब क्या हुआ, जो राजा सुलेमान था उसने उसको जितना भी उसने दिया था, आगे वचन में लिखा हुआ है 10 की 13 आयत में, सीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। तो जब राजा सुलेमान को उसने अपनी भेंट चढ़ाई, तो तब राजा सुलेमान ने, जब वो रानी वहां से वापस जाने के लिए लौटने के बारे में सोच रही थी, तो राजा सुलेमान ने क्या किया, जितना भी वो दान दौलत, जितनी सोना कंकार बहुत को लेकर आई, जवाहरात हीरे, उतना ही उसने उसको डबल करके रानी सीबा को क्या किया, लौटा दिया, वापस कर दिया और वह उन्हें वहां से उन्हें विदा किया। जब राजाओं का राजा हमारा परमेश्वर है, वो हमें सब कुछ देने की सामर्थ रखता है। जब इस पृथ्वी के राजा इतना जो रानी सीबा लेकर आई थी, उन्हें दुगना करके उन्हें वापस कर सकते हैं, तो हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हमें कैसे नहीं देगा, हमें कैसे दुगना करके, कैसे चुगना करके हमें वापस नहीं करेगा। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा हुआ कि तुम क्या करो, सारे दशमांश क्या करो, मेरी हजूरी में लेकर आओ, और अगर तुम मुझे ऐसा करके मुझे परखते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए आकाश रूपी भंडार को खोल दूंगा, और जो तुम्हारी कमाई का हिस्सा है, जो तुम कमाते हो, उसे मैं नाश नहीं होने दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं नाश करने वालों को ऐसा घुटकूंगा। आज लोग बहुत से काम जो करते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनका पैसा कहे उसकी बीमारियों पर, उसकी समस्याओं पर किसी ना किसी कारण वेस्ट हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू मेरी आज्ञा का पालन करता है, तू अपने दशमांश मेरे घर में, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग मेरे घर में लेकर आता है, अपनी उम्मी की पहली उपज मुझे देता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो मैं तुम्हारी कमाई को नाश नहीं होने दूंगा, मैं नष्ट नहीं होने दूंगा, मैं नष्ट करने वालों को घुड़कूंगा और तुम्हारी भूमि नष्ट ना होगी, और जो तुम्हारे दाखलता के फल है वो कच्चे ना गिरने पाएंगे, क्योंकि मेरा सेनाओं का यहोवा का वचन है। तुम सब जातियों में धन होगा, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तो जो अगर तुम अपने दशमांश, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग मेरे पास लेकर आता है, तू उसमें ईमानदार रहता है, तू उसमें सच्चाई के साथ जो परमेश्वर ने तुझे दिया है उनमें से परमेश्वर को देता है, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा देश भी मनोहर रहेगा और तू धन होगा, और मैं तुम्हारी कमाई में बहुत सी आशीष दूंगा और उसे कोई नष्ट नहीं करने पाएगा। हालेलुया। और मैं तुझको आकाश रूपी भंडार को खोलकर तुम पर आशीष दूंगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमसे खुश होकर, प्रसन्न होकर हमारी उपज को दुगनी कर देता है और हमें ब्लेस करता है। वचन में लिखा जब पृथ्वी के राजा उसको सिम्बा रानी को दुगना करके वापस कर सकते हैं, तो हमारा परमेश्वर कैसे नहीं हमें दुगना और चुगना करके वापस करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझको और बढ़ाऊंगा और मैं तुझे किसी बात की गटी
नहीं होने दूंगा। आज हमें परमेश्वर के घर में अपने दशमांश, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को लाना होगा और परमेश्वर की हर आज्ञा को मानना होगा, क्योंकि ये सेनाओं के यहोवा का वचन है, क्योंकि वो हमारी उपज को नष्ट नहीं होने देगा और हमें हमारे देश में मनोहर बनाएगा और हमें ब्लेस करेगा और हमारे दाखलता के फल फिर कभी कच्चे ना गिरने पाएंगे। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और जलाली खुदावंद परमेश्वर, सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति की पहली उपज तुम परमेश्वर के घर में लेकर आओ, अपने सारे दशमांश और भेंट परमेश्वर के घर में लेकर आओ। ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुमको आशीष देता हूं कि नहीं। प्रभु सचमुच, प्रभु जी सचमुच इस वचन को हम ग्रहण करते हैं प्रभु जी। और जितने भी जन प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें ब्लेस करना प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, वो आपकी हजूरी में अपनी कमाई का पहला हिस्सा, पहली उपज प्रभु अपनी भूमि की आपके घर में लाने पाए परमेश्वर हो। और मेरे खुदावंद प्रभु जी, उन्हें अपरंपार आशीष की बारिश करना उन पर प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदावंद, उनकी उपज प्रभु किसी बीमारी पर, किसी लाचारी पर न लगे मेरे खुदावंद परमेश्वर, बल्कि मेरे खुदावंद प्रभु जी अपने प्रभु वो सचमुच प्रभु तुम्हारे दिए हुए में से तुझे दिए मेरे खुदावंद। और मेरे खुदावंद परमेश्वर, उनकी बढ़ोतरी करना और आशीष देना मेरे खुदावंद परमेश्वर, उन्हें दुगना करके उन्हें वापस देना मेरे खुदावंद प्रभु। ये लोग सब अपने अपने मेरे खुदावंद परमेश्वर तेरे इस पवित्र वचन को ग्रहण करे मेरे खुदावंद, और तुम्हारे घर में मेरे खुदा भेंट ऑफरिंग मेरे खुदावंद प्रभु जी दशवांश देने वाले बने मेरे खुदावंद परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, जितने जन बीमार हैं उन्हें शुगर चंगाई दीजिए। जितने जन मेरे खुदावंद प्रभु जी सचमुच मेरे खुदा जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, उनके बिजनेस में ब्लेस करना उसको प्रभु जी, उनके किसी बात की घटी ना होने देना मेरे खुदावंद। आपका पवित्र आत्मा प्रभु उनकी लोगों की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदावंद प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शुगर के मरीज, किडनी के मरीज, कैंसर के मरीज मेरे खुदावंद, एड्स के मरीज, यीशु के नाम से चंगाई को पाले मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपका वचन की लाइफ में कार्य करे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मैं अपने वचन को भेजकर तुझे चंगा करूंगा। तूने चंगा कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने जन नशे में मेरे खुदावंद प्रभु जी, उन्हें शुकर चंगाई दीजिए प्रभु। नशों से, गंदगी से मेरे खुदा, उस बुरी संगत से उन्हें बाहर निकालिए मेरे खुदा। आपका पवित्र आत्मा लोग की लाइफ में कार्य करे प्रभु जी। हम आपके डिवाइन हेल्प उनकी लाइफ में रिलीज करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपके सामर्थ्य स्वदूत मेरे खुदाबंद प्रभु उनकी अगुवाई करे मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सभी बच्चों को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि और समझ देना मेरे खुदाबंद, एग्जाम को ब्लेस करना मेरे खुदा, अच्छे मार्क्स लेना पिता देना मेरे प्रभु उनको, और आशीष देना मेरे खुदाबंद प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदा, जिन बच्चों के प्रभु जी बहनों के संतान नहीं मेरे खुदाबंद प्रभु जी, उन्हें अच्छी संतान देना मेरे खुदाबंद प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आपका वचन की लाइफ में कार्य करे, कोई अंधकार की ताकत उन्हें छूने ना पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी जन मेरे खुदावंद प्रभु आपकी हजूरी में आपकी महिमा के लिए मेरे खुदावंद बोलते हैं मेरे खुदा, उन्हें किसी भी बात की घटी ना होने पाए प्रभु जी। आपका पवित्र वचन की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदावंद प्रभु जी। अपने आकाश रूपी भंडार को उनके लिए खोल देना मेरे खुदावंद प्रभु जी, किसी बात की घटी ना होने पाए मेरे खुदावंद, उन्हें आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं प्रभु आपके सामर्थ्य मीठे नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।